इंसेक्टिसाइड पे कर दिया, 18% जीएसटी पेस्टिसाइड पे कर दिया, फंजीसाइड पे 18% जीएसटी कर दिया, जो रासायनिक खाद है उस पर 5% जीएसटी कर दिया और इनकी कीमत भी इतनी बढ़ा दी। वो हिसाब से स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से जो एमएसपी होना था जी। वो एमएसपी ये गवर्नमेंट ने किसानों के माल को दिया नहीं, टोटली किसानों के विरोध में थी जी। तो इन्होंने एमएसपी बढ़ाने के संदर्भ में कहा। हाँ। इतना ही नहीं तो 10 साल में किसान की आयु दुगने करने के संदर्भ में कहा, लेकिन किसान की आयु दुगनी तो नहीं होगी, हाँ। लेकिन जितनी थी बल्कि उससे कम होगी। इसके पीछे भी कुछ कारण है। हाँ। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार इंडिया अलायंस कह रहे हैं कि ये सरकार, एनडीए की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली, आपस में इनमें जो है बगावत हो जाएगी मंत्रालयों को लेकर, अपने पदों को लेकर। पर देखना यही होगा क्या इंडिया अलायंस का ये कहना कितना सच साबित होगा, ये तो जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बता दूं आपको, ये महाराष्ट्र से आए, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस आ गई है, तो क्या कहना चाहेंगे पहले तो? हाँ। महाराष्ट्र में कांग्रेस की जो सीट लगी है, हाँ। वो कुल 48 में से 21 सीट इंडिया आघाड़ी की लगी है। तो इसका कारण एक ही है कि अभी जो 10 साल में एनडीए की जो राजवट चली थी वो टोटली किसानों के विरोध में थी जी। तो इन्होंने एमएसपी बढ़ाने के संदर्भ में कहा। हाँ। इतना ही नहीं तो 10 साल में किसान की आयु दुगने करने के संदर्भ में कहा, लेकिन किसान की आयु दुगनी तो नहीं होगी, हाँ। लेकिन जितनी थी बल्कि उससे कम होगी। इसके पीछे भी कुछ कारण है। हाँ। इन्होंने जीएसटी 18% कर दिया, वो 18% जीएसटी इंसेक्टिसाइड पे कर दिया, 18% जीएसटी पेस्टिसाइड पे कर दिया, फंजीसाइड पे 18% जीएसटी कर दिया, जो रासायनिक खाद है उस पर 5% जीएसटी कर दिया और इनकी कीमत भी इतनी बढ़ा दी। वो हिसाब से स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से जो एमएसपी होना था जी। वो एमएसपी ये गवर्नमेंट ने किसानों के माल को दिया नहीं। पर पद पर बैठते ही, प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले जो काम किया है नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने 20,000 करोड़ जो है किसानों को देने का वादा किया। मिले कितने? कैसा है प्रॉब्लम, इतने आगे उसमें केवाईसी करो, ऐसा करो, तो कैसा है कि डायरेक्ट किसानों के अभी फिर से करा है 20,000 करोड़ देने का। नहीं, कुछ नहीं दे पाएगी ये। इन्होंने आज तक के सिर्फ आश्वासन दिया है, लेकिन किसानों को कुछ मिला नहीं है, बल्कि किसानों से जितना छीना है। देखिए, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे नानाभाऊ पटोले, ये पहले बीजेपी में थे, बीजेपी से सांसद थे। उन्होंने हाउस में पूछा था कि ये किसानों से जो आप 18% जीएसटी ले रहे हो, इसके बदले में आप किसान को कितना परसेंट दे रहे हो? देखिए, ये इसी एक मुद्दे पर उनको चुप कराया गया और पटोले जी ने बीजेपी का राजीनामा दिया, बीजेपी पक्ष छोड़ा। कांग्रेस अब वहाँ पर है, तो क्या लग रहा है कांग्रेस आपके हितों के लिए, किसानों के हितों के लिए लड़ेगी? 100%, क्योंकि कांग्रेस का जो बेस है, आप नेहरू जी से देखिए, आप शास्त्री जी से देखिए, किसानों के लिए कांग्रेस एक ही पक्ष है जिसने आज तक के पूरे देश के किसानों के लिए अपने काम किए हैं, किसानों के लिए झड़ी है, किसानों के लिए लड़ी है। किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दे पाई फिर कांग्रेस? कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी दिया। बहुत बार तो ऐसा हो गया कि एमएसपी के ऊपर ही भाव रहते रहे किसानों के माल के, तो जो एमएसपी थी उसके ऊपर ही कांग्रेस के समय में भाव था। अभी तो इनकी परिस्थिति 70 साल में क्यों नहीं दी एमएसपी? मेरा सवाल ये है। नहीं, 70 साल की बात कैसी थी? पहले कैसा था कि जो रासायनिक खाद लगते थे, डीएपी के भाव कितने थे? 500 के अंदर थे। उसके बाद में सुपर फॉस्फेट के भाव कितने थे? वो भी 100-125 रुपया थे। यूरिया के भाव कम थे। इन्होंने 4 गुना भाव बढ़ा दिया इन्होंने, और वो हिसाब से एमएसपी कुछ भी नहीं है। पर नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली, पहला काम उन्होंने यही किया किसानों को खुश करने का। कौन सा? पीएमओ पोस्ट ही। नहीं, वो कुछ भी नहीं। 1,000 रुपया 2,000 देके कोई किसान लखपति नहीं बनता है। किसान की जो ये थी दुगनी कर दूंगा करके मैं उसकी उत्पन्न, तो ये सब
टोटली झूठ ठहराया गया है। भारत के किसानों ने ये बताया गया है अभी वोटिंग। किसानों को 20,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे सर। देखिए 20,000 करोड़ को आप 9 रुपए से उसको 9 करोड़ से ये कीजिए, एक किसान को कितना मिलता है उसका कैलकुलेशन कीजिए। ये सब कुछ नहीं है इनके, ये सिर्फ आश्वासन है। 6,000 मिलेंगे। सिर्फ क्या होता है किसान का 6,000 में? कुछ भी नहीं होता। 1 एकड़ के लिए तो पहले किसानों के लिए उठाया ना मोदी जी ने। ये 1 एकड़ आप सोयाबीन अगर लगाते हो तो 25,000 के ऊपर खर्चा आता है, कपास लगाते हो तो 35,000 खर्चा आता है। और भी तो सेक्टर देखने पड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, किसानों को सब कुछ थोड़ी दे सकते हैं। किसानों को सब कुछ नहीं दे सकते, लेकिन भारत में 80% जो टोटल इंडस्ट्रीज वगैरह सब जो चल रही है उसका बेस ही तो किसान है। एग्रीकल्चर उसका बेस है। अब देखिए ना ऑल इंडिया की पॉपुलेशन में कितने लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है वो देखिए, और वो हिसाब से जो एग्रीकल्चर के पे डिपेंड जितने लोग हैं उनको क्या दे दिया, क्या मिल गया है ये 10 साल में? कुछ भी नहीं मिला। ये तो अभी इलेक्शन में बताया गया है कि लोगों ने वोटिंग से बता दिया। दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हो गया, कैसी परिस्थिति हो गई थी। उन्हें तो कहा जाता है फर्जी किसान है वो। नहीं 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 नहीं, एकदम गलत बात है। दिल्ली के आंदोलन में तो कुछ किसान जीप के नीचे मारे गए हैं, खून के इन्होंने बीजेपी वालों ने किसानों का 3-3 महीने 4-4 महीने जो आंदोलन हो गया वो आगे नहीं देखे इन्होंने। कई लोग वहाँ पे आंदोलन में मर गए हैं वहाँ पे। क्या लग रहा है अब एनडीए का गठबंधन है, क्या सरकार भी उन्हीं की है, क्या लग रहा है किसानों के लिए हो पाएंगे काम? देखिए ये गवर्नमेंट किसानों की नहीं है, ये गवर्नमेंट सिर्फ अदानी भी नहीं है। मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ, अभी गवर्नमेंट एनडीए की बन गई ना अभी। तो ये किसानों की पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इनका बाप है अंदानी और अदानी। तो उनके पैसों पर और उनके विचारों पर और उनके सलाह से ये पूरी गवर्नमेंट चलती है। तो ये दोनों को, अंबानी अदानी को किसानों से कुछ लेन देन नहीं। आप देखिए पूरे कपास के भाव पूरे वर्ल्ड में सबसे कम इंडिया में थे। क्यों थे? गुजरात की जो वस्त्रोद्योग लॉबी थी उनको कपास मिलने को होना, इसलिए ये भाव इलेक्शन के पहले से ये गवर्नमेंट ने गिराए। कपास का जो पूरा इंडिया का जो कल्टीवेटर था, जो किसान थे वो टोटली मर गए। सोयाबीन की पोजीशन क्या होगी? जब सोयाबीन निकला भाव 5500 रुपए थे, 5700 रुपए थे। आज पोजीशन क्या है? आज अभी 4200 रुपए, 4250 रुपए सोयाबीन के भाव है। क्यों नीचे इतने आ गए? ये बताओ तो, ये बताता हूँ। जस्ट मिनट, ये आप क्लियर करो। सोयाबीन की पोजीशन क्यों इतनी नीचे आ गई? पूरे इंडिया में 120 लाख टन तेल निकलेगा, इतना सोयाबीन की फसल हो गई। और अपने इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है वो 110 लाख टन की सोयाबीन तेल की रिक्वायरमेंट है। 10 लाख टन सोयाबीन तेल एक्सेस होने के बावजूद ये गवर्नमेंट ने 65 लाख टन सोयाबीन तेल इंपोर्ट किया। इतना ही नहीं, पाम तेल इंपोर्ट किया, ये कॉटन सीड का तेल भी इंपोर्ट किया। तो किसानों के मसले उठाएगा इंडिया गठबंधन? नहीं, उठा ही नहीं सकती। पोजीशन अगले साल भी सोयाबीन को भाव नहीं मिल सकता, ऐसी पोजीशन। गठबंधन की बात कर रही हूँ। हाँ, इंडिया तो जरूर वो प्रश्न तो इंडिया गठबंधन उठाएगी, क्योंकि उनका बेस ही किसान है। इनका बेस कांग्रेस का जो बेस है वो किसान है। कांग्रेस का बेस जो है, जो ये देश के जो अग्निवीर को भी रद्द करवाएंगे हम विपक्ष में बैठ के। जरूरी है वो करना, जरूरी है करना। 6 महीने के ट्रेनिंग पे चाइना के बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये लोग कैसे लड़ पाएंगे? जहाँ -25 डिग्री टेम्परेचर रहता है, ये लोग नहीं लड़ सकते। इसलिए ये इनका जो अग्निवीर का ये जो चल रहा है ना, ये कैंसल होना बहुत जरूरी है। इससे देश की जितनी सीमाएं हैं वो धोखे में आ सकती है। अब ये बताइए कि ये सरकार गिरेगी या नहीं, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन कह रहा है कि उधारी की सरकार है। ये तो बिल्कुल दिखती बात है। गए 10 साल से आप नीतीश कुमार जी का देखिए, कितने बार बीजेपी से जुड़े हैं, कितने बार बीजेपी के बाहर निकले हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू जी का देखिए, उनका तो बेस ही वहाँ की जो मुस्लिम सरकार है, मुस्लिम लोग हैं, उनसे उनका बेस है। और ये तो टोटली मुस्लिम के विरोध में है। उनका एनडीए के साथ में अभी ये इलेक्शन में ये एक जगह है, लेकिन पट नहीं सकता इनका। अरे बस देखिए, वाजपेयी की सरकार
13 दिन के बाद उतर गई थी। तो मोदी जी तो सबको लेके साथ चलते हैं ना, सबकी सुनेंगे वो। सबको लेके चलेंगे, लेकिन सबके जो प्रश्न है वो नहीं छुड़वा सकते ना। नीतीश कुमार जी के प्रश्न अलग है, या इनके चंद्रा बाबू जी के प्रश्न अलग है। तो ये प्रश्न ये मोदी सरकार नहीं, तो बगावत जल्दी होगी, बगावत होने वाली है, क्योंकि इन्होंने अभी इनकी भाषा बदली है। देखिए ना, अभी जो मिनिस्ट्री हो गई है, ये मिनिस्ट्री में सब वही बीजेपी के पुराने लोग लिए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट जो खाते थे वो भी उनको ही दिए गए हैं। तो इनकी नाराजगी तो अभी क्लियर है, बाकी तो कुछ भी नहीं। और ये नाराजगी तो अभी निकलने वाली है, इतना जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए किसानों की बात कर रहे थे हम अभी। जैसे ही पीएमओ ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना कार्यभार संभाला तो पहला काम उन्होंने यही किया कि 20,000 करोड़ 9 करोड़ से अधिक किसानों को बांटे जाएंगे। पर देखना यही होगा क्या वाकई में वो जमीनी स्तर पर वो काम पहुंचेगा या नहीं, किसानों के लिए बड़ा बात है। और विपक्ष किसानों के लिए कितनी आवाज उठाएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।